हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसी गलती के बारे में बात करूंगा जो मैं काफ़ी टाइम तक करते आ रहा था प्रोफेशनली इन मार्केटिंग व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद मार्केटिंग व्हिच मेरे हिसाब से काफ़ी लोग करेंगे अगर अनलेस दे हैव बीन टॉट नॉट टू डू दैट और दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिस्टेक बाय कमिटिंग अ मिस्टेक। इट्स बहुत काफ़ी बार हमें ये होता है, हम हमारे बिजनेस में काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो बहुत बेसिक होती है, विच जब हम रियलाइज करते हैं हमने ये मिस्टेक की, वी थिंक कि भाई ये तो इतनी छोटी सी चीज़ थी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, बट हाउ कुड वी मिस सच स्मॉल थिंग। ये उन्हीं चीज़ों में से एक है, बट आई विल शो यू हाउ दिस थिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। एंड अगर कोई इस चीज़ को करता भी है तो फुल फ्लेज इन डेप्थ जाके नहीं करता। तो लेट्स से मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मैं मेजरली गूगल एड्स पे रन करता हूँ, तो मैं गूगल एड्स का एग्जांपल देके बताता हूँ एग्जैक्टली क्या मिस्टेक कर रहा था मैं। तो जब मैंने गूगल एड्स रन करना शुरू किया था, मुझे ऑन हाई लेवल जब मैंने कोर्स खत्म किया था 2018 में, दे गेव मी कि दे इन द एंड कोर्स में ये बताया था कि आप ऐड कैसे रन कर सकते हो। दे डिड नॉट गो टू मच इन डिटेल ऑफ कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर एवाटार क्रिएशन। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से टूल को सिखा दिया था कि हाउ कैन यू मोस्ट यूज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और आप वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे स्किल सिखा दी थी, पर उसके अंदर और भी जो कोर चीज़ें थी, जैसे कि कस्टमर एवाटार बिल्डिंग, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, आप और आप जैसे हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें विद टाइम विद मोर मेंटरशिप मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई। पर जब उन्होंने मुझे स्किल दिखाई थी गूगल एड्स की और मैंने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, उसमें भी कुछ गलतियां की थी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ये सब सारी चीज़ें, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी। जो मेजर मिस्टेक मैं जब करता था इनिशियली, उसमें ये था कि लेट्स से मैंने गूगल ऐड रन करना शुरू कर दिया और मेरा टारगेट है कि लीड जनरेशन, ठीक है। तो लीड जनरेशन के उसमें मैं जा रहा था कि क्योंकि मैं अगर कोई बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ तो या तो मैं उनके लिए डायरेक्ट सेल्स लाऊं या लीड जनरेट करूँ। तो मैं जब काम कर रहा था, लीड जनरेशन वाज माय मेजर थिंग। पर इशू ये हो रहा था कि मैं डेटा को इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा था, और ये इशू वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डेटा को हम क्या स्टडी करते हैं, लेट्स से अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो या फेसबुक एड रन कर रहे हो, आप क्या देखते हो कि यार कितने लोग, कितने इंप्रेशंस आए, कितने, अगर आप बहुत ही न्यू भी हो तो आप लाइक्स एंड कमेंट्स भी देखोगे, लाइक्स और शेयर्स भी देखोगे, विच डज नॉट हैव एनी मेजरली, आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं होता अनलेस आपका पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल चले गया। आप अगर सेल्स जनरेट करने के लिए देख रहे हो तो वॉट यू विल सी अ हाई लेवल थिंग इज कि आप लैंडिंग पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू देख लोगे आप। गूगल आर्ट से देखोगे कितने लोग के CTR कितना है, और आप देखोगे कि आपने कितना बजट स्पेंड किया है, कुछ कमेंट्स आए हैं, ये सारी चीज़ें मेजरली आप देखोगे। मैं गूगल एड्स में क्या देख रहा था, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस हुए हैं, और लैंडिंग पेज पे सीधा जाके ये दो चीज़ें हाँ गूगल एड्स पे देखता था, और लैंडिंग पेज पे जाके गूगल एनालिटिक्स का डेटा देखता था कि यार कितने लोग यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में दिखा रहा है कि लैंडिंग पेज पे है, और उसके बाद कितने लोग ने लीड फॉर्म भरा और लीड जनरेट हुई बिजनेस के लिए। ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली देख रहा था। पर एज टाइम वेंट ऑन, एज आई बिकेम मोर स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत हाई लेवल, आप डेटा एनालाइज करोगे तो आपको कुछ एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर डेटा से। द मोमेंट आप डेटा के अंदर और डाइव इन करना शुरू करोगे, तो ये बहुत हाई लेवल डेटा है, उसके अंदर आप जो कोर में जाना शुरू करोगे, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि भाई आप असल मीट तो वहीं छोड़ दे रहे थे। असल जो इंफॉर्मेशन है वो और डीप डाउन डिग करने से पता चलती है। अगर आपने इनिशियली ही आपको पता है कि यार कौन से डेटा और कौन से मेट्रिक्स को देखना है, देन यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैड अ गुड मेंटर हु एक्चुअली शोड यू इनिशियल फेज में ही कि क्या क्या डेटा आपको स्टडी करना था। आई एम नॉट सेइंग आई हैड बैड मेंटर्स इनिशियली, वेरी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ दे वर गुड, बट आई कुडंट प्रॉब्ली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, और मैंने वो सवाल जब पूछे नहीं जब मैं सीख रहा था कि हाउ कैन आई नो मोर XYZ स्टफ। सो आप जब डिग डाउन करते हो, दैट इज वेयर द मीट इज। तो मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से गूगल एड्स आप रन कर रहे हो, आप या कोई भी एड रन कर रहे हो, मैं गूगल एड्स का एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, आपके पास क्लिक्स आ रही है, लैंडिंग पेज पे लोग जा रहे हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग जा रहे हैं,
पर उसके बाद जो भी जा रहा है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या वो लीड फॉर्म भर नहीं रहा है, या वो बाउंस ऑफ कर दे रहा है। तो आपको अभी, अगर आप इनिशियल फेज में शुरू कर रहे हो, यू वोंट इवन नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन द लैंडिंग पेज। अगर आप सिर्फ गूगल एनालिटिक्स डालोगे अपनी लैंडिंग पेज पे, आपको हीट मैप्स डालना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द लैंडिंग पेज। क्योंकि अगर कस्टमर वहाँ, I think heat maps is a mandatory thing that you need to have on your website. If you do not have it, you are losing out on tons of data जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आएगा आपको। आपने गूगल एड रन किया, ट्रैफिक लैंडिंग पेज पे गई, और वो लैंडिंग पेज पर उनका बिहेवियर क्या था। कुछ लोग लेट्स से कि आ रहे हैं 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड तो अच्छा है, 5 सेकंड, 6 सेकंड में एक ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं। और वो कुछ लोग आ रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग लैंडिंग पेज की हेडलाइंस पे ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इमेजेस देख रहे हैं और निकल जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, बेस्ड ऑन विच आप एक डिसीजन पे आ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास दिक्कत ये हो रही थी कि जब मैंने गूगल एड्स रन करना शुरू किया था, मैंने कीवर्ड रिसर्च कर दिया था, और हम इनिशियली हम सोचते हैं कि हम जो चीज़ फर्स्ट उसमें, अगर हमारा ये माइंडसेट है कि भाई हम एक चीज़ को सेट करके रख देंगे, वो कंसिस्टेंटली चलती रहेगी, वैसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली उसे मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना होता है आपके एड्स में, स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज पर भी। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, यू विल इवेंचुअली आपका फनल लीक होना शुरू कर देगा, एंड यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग मनी इन योर कैंपेन। सो मैंने क्या किया था, गूगल एड्स अकाउंट रन कर दिया, एड्स में कीवर्ड्स डाले, रन करना शुरू कर दिया। लोग, क्लिक्स आ रहे हैं, पर दो चीज़ें हो रही थी। लैंडिंग पेज पे ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे, और लैंडिंग पेज पे जो लोग जा रहे थे कन्वर्ट ही नहीं हो रहे थे। एक हफ्ते में 3 से 4 गुड क्वालिटी लीड्स आ रही थी। अब उसने कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है कि इतनी कम क्वालिटी लीड्स आ रही है, जबकि मैंने ऐड सब सही रन किया है, सब चीज़ें सही सेट की है। तो मैं इनिशियली सोचा था कोई लैंडिंग पेज का इशू है, आई फिक्स द लैंडिंग पेज, देन आई रियलाइज कि लैंडिंग पेज का इशू नहीं है, इट वाज द ट्रैफिक दैट इज बीइंग ड्राइव टू द लैंडिंग पेज थ्रू द एड कैंपेन्स। लेट्स से कि अगर मैं कीवर्ड्स डाल रहा हूँ, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स डाल रहा हूँ, ब्रॉड मैच से जो भी लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, ब्रॉड मैच इज लीडिंग टू दोज पीपल हु आर हु इज ड्राइविंग दोज पीपल टू द लैंडिंग पेज, जो कोई और चीज ढूंढ रहे थे। दे वर नॉट रिलेवेंट टू बिजनेस, दे वर मोर ऑफ B2C कस्टमर या B2B कस्टमर इन वॉट एवर सिनेरियो। लेट्स से अगर मैं शॉपिंग का एड रन, शॉपिंग वाली वेबसाइट है मेरी, वहाँ पर B2B वाले भी ड्राइव हो रहे थे, B2B बिजनेस में B2C वाले ड्राइव हो रहे थे, और वैसे ही मिसमैच हो रहा था। कुछ लोग जो इमेज देखने आ रहे थे वो लैंडिंग पेज पे पहुंच रहे थे, इमेज देख के बाउंस बैक कर रहे थे। तो बेसिकली इशू ये हो रहा था कि गलत इंटेंशन के लोग उस लैंडिंग पेज पे आ रहे थे, उनका इंटेंट कुछ और था ढूंढने का, पर क्योंकि आपका ऐड दिखा वो वहां पर क्लिक करे और लैंडिंग पेज पे चले गए। इसे कैसे रिजॉल्व किया, इसे रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने देखा कि यार वेबसाइट पे से काफ़ी लोग बाउंस बैक कर रहे हैं और लीड्स भी नहीं बन रही है, और लीड्स क्यों नहीं आ रहे, देन आई रियलाइज कि भाई यहाँ पर इशू लैंडिंग पेज का नहीं है, इशू वो लोग का है जो यहाँ पर आ रहे हैं, कि वो इमीडिएटली बाउंस आउट कर रहे हैं। तो मैंने जब जाके एनालाइज किया, नॉट द मेट्रिक्स, मैंने कीवर्ड के लेवल पे जाके देखना शुरू किया कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि जो कीवर्ड्स मैंने डाले, उनमें से कुछ कीवर्ड्स जो मैंने डाल दिए थे एक्सपेक्टिंग कि भाई वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट उनके अंदर कुछ इनवैलिड टर्म्स थे, जिसकी वजह से लेट्स से B2B वेबसाइट में B2C के क्लाइंट्स आ रहे थे, और वो बोल रहे थे यार ये मुझे चीज़ चाहिए नहीं। तो बेसिकली गलत ऑडियंस आ रही थी लैंडिंग पेज पे, जिसकी वजह से मेरा कन्वर्जन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने लैंडिंग पेज को फिक्स किया। तो इन दी एंड मैंने क्या एनालाइज किया, मैंने मेट्रिक्स तो एनालाइज ही किए, जो गूगल एड्स के है, गूगल एनालिटिक्स के है, हीट मैप्स है, ये सारे मेट्रिक्स को एनालाइज किया, और स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया कि व्हाट एग्जैक्टली कुड बी द प्रॉब्लम। एक चीज़ फिक्स की, आई रियलाइज कि भाई इससे फिक्स करने से, लैंडिंग पेज फिक्स करने से कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने देखा कि यार एड्स लेवल पे भी अच्छे CTR अच्छा है, उसमें भी इशू नहीं है। देन आई वेंट अ स्टेप डीपर। ये आपको कीवर्ड्स के अंदर एनालिटिक्स में दिखाता है कि कीवर्ड्स में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इनवैलिड कीवर्ड्स थे वहाँ पर, which had probability, it was 50-50 probability of driving the wrong traffic to the landing page. So I had to pause all of them and redo the keyword analysis and re-input
new keywords which are only and only specific to business. ये होता है डेटा की पावर विच इवेंचुअली स्टार्टेड गेटिंग गुड क्वालिटी लीड्स एंड मोर नंबर ऑफ लीड्स. तो डेटा की पावर ये होती है कि आप जब डेटा को स्टडी करते हो और अपना आपको एनालिटिकल थिंकिंग से बैठना है और आपको एक चीज़ ये रियलाइज करना है कि आपके बिजनेस के सुपर हीरो आप हो. You will have to come up with solutions, you will have to figure things out, and you have to work it and implement on it. So once you figure out that, you start implementing it without a fear of failure. अगर आपके अंदर आपने एनालाइज किया डेटा को और आपके दिमाग में ये फियर आ गया कि अगर यार मैं ये चीज़ करूँगा तो एग्जिस्टिंग फनल टूट तो नहीं जाएगा, तो आपको उसके लिए कुछ बैकअप प्रोसीजर रखना है कि भाई अगर फनल टूटता है, हाउ कैन आई गेट द ओल्ड थिंग बैक, or how can I keep the old thing intact, make a copy of it and then test things out so that the original चीज broke ना हो जाए और जो new चीज implement कर रहा हूँ that takes care of a lot of things. So वो सबसे बड़ी गलती जो मैं शुरू से कह रहा था, जो मैंने कहा है कि it is not validating data effectively, डेटा पर टाइम स्पेंड नहीं करना फोकस के साथ कि ये अगर आउटकम आ रहा है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजंस ऑफ दिस आउटकम. द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन इट, द मोर यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. और आप जितना ज़्यादा डेटा अच्छे समझोगे, डेटा के इंडिकेशन समझोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखोगे राइट प्लेस पे, देन इट विल योर जर्नी विल नॉट बिकम ईजी. जर्नी वोंट बी ईजी और नॉट विल कभी भी एक सीधा रास्ता नहीं रहेगी. इट विल हैव अप्स एंड डाउन, बट यू विल बी वे वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अगर आपके एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर आपके एड्स में आपको इशू आ रहा है, आपको लग रहा है कि लैंडिंग पेज सही नहीं है, एड सही नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल कि आप थोड़ा डेटा को देखिए और डेटा पे टाइम स्पेंड करिए. टेक अ पेन पेपर कि यहाँ आप लिखिए कि भाई 100 लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, लैंडिंग पेज पे से लोग ड्रॉप कर रहे हैं, क्या वो लैंडिंग पेज पूरा गो थ्रू कर रहे हैं या इमेज सेक्शन हेडर सेक्शन में से बाउंस बैक कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लैंडिंग पेज पे, क्या वो कुछ एक्शन ले रहे हैं, क्या वो क्लिक्स कर रहे हैं, क्या वो गलत जगह पे क्लिक कर रहे हैं, क्या वो ऐसी जगह पर क्लिक कर रहे हैं जहाँ पर अगर आपके पास आप कुछ पॉपअप रखो या वहाँ पर एक लिंक रखो विच विल रीडायरेक्ट देम टू सम अदर पेज, विल दैट हेल्प योर फनल. सो आप डेटा पर टाइम स्पेंड करिए. इट्स नॉट जस्ट ग्लांसिंग ओवर डेटा, स्पेंड टाइम ऑन योर डेटा टिल योर फनल इज एयर टाइट. आप बोल सकते हो जहाँ पर आपको लीकेज के चांसेस कम रहेंगे. लीकेज तो होगा इवेंचुअली, बट एटलीस्ट आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे बाय द टाइम न्यू लीकेज स्टार्ट कमिंग इन. मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, स्पेंड टाइम ऑन डेटा और स्पेंड टाइम ऑन मॉनिटरिंग डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा बेटर. वरना आपका ये होगा कि यू विल ब्लीड अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर एड कैंपेन्स एंड इवेंचुअली कॉस्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे और आपकी ग्रोथ पे. सुनने में छोटी सी चीज़ लगी यार, डेटा तो सब एनालाइज करते हैं. अगर आप डेटा को सही से एनालाइज करोगे, योर फनल विल नॉट हैव लीकेजेस, यू विल हैव सॉल्यूशंस जो आपके पास रहने चाहिए कि आपका करंट फनल अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, करंट बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप देखिए कि अगर आपका डेटा है, आपने डेटा को स्टडी किया है, सो व्हाट इज़ द आउटकम. अगर आपको पता है कि यार मेरा बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन दैट यू आर प्लानिंग, या आप सोल्यूशन क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, कर चुके हो या करने वाले हो एज सुन एज पॉसिबल टू फिक्स दैट लीक. अगर आप ये माइंडसेट से नहीं चलोगे कि यार डेटा को एनालाइज करूंगा, फिक्स करूंगा, उसे टेस्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा इन एनी बिजनेस, यू विल बी देयर, यू विल बी स्टैग्नेंट. आपको आप एक लेवल पे आके रुक जाओगे या आप एक लेवल के आगे बढ़ नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. आप डेटा से जो आपको रिजल्ट, या तो आप डेटा को स्टडी नहीं कर रहे हो, या डेटा से जो रिजल्ट आया है आपको उस पर आप कोई प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं ले रहे हो. So that is pretty much it for this video. I hope you guys like it, and let me know if you want me to make more videos on marketing, Google Ads, Facebook Ads, and mindset. See you guys in the next one. Bye bye.